This conference will now be recorded. हमने कल पढ़ा था जी टेबल की प्रैक्टिस की थी और आज हम कोशिश करेंगे कि दोनों टेबल की प्रैक्टिस हो जाए, टी टेबल की भी और जी टेबल की। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, a sample of size 50 selected from a normal population whose mean is 140 and standard deviation is 20. Construct 90% confidence interval construct 90% confidence interval about population mean. Construct 90% confidence interval about population mean. जब भी पॉपुलेशन मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करना हो तो एन देखेंगे हम। अगर 30 से बड़ा है, अगर n 30 से बड़ा है तो हम z टेस्ट लगाएंगे, 30 से छोटा है तो हम t टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर z टेस्ट लग रहा है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर। x बार हमारे पास है 140 प्लस माइनस 1.645, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 20 ओवर अंडर रूट 50। एक दफा माइनस और एक दफा प्लस। 135.35 प्लस करके बताओ, लेस करके बताओ कितना आ रहा है। प्लस करके कितना आ रहा है 144.65। ईशा पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं, पहले छोटी वैल्यू लिखते होते हैं फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ साइज। पेपर में क्वेश्चन में ना कोई जो सैंपल हम ले रहे थे ना, वो कोई मेडिसिन की कंपनी बना देगा, कोई मैकेनिकल कंपनी बना देगा, कोई ना कोई सवाल करेगा। ठीक है, हारिस का सवाल ये है कि सर ये 1 पर समझा दो। ओए हारिस, ये समझा दो, ये कल मैंने एक जो टेबल आपको लिखवाया था ये वहां से वैल्यू लिखी है। कल मैंने आपको एक टेबल बताया था, ये वो वाली वैल्यू है, उस टेबल से वैल्यू लिखी है। किसी ने नहीं बोला, इसका मतलब है आपने कल का लेक्चर नहीं लिया। जिसने कल का लेक्चर लिया उसको कोई इशू नहीं है। मैंने कल का लेक्चर ये सेंड किया था या नहीं? अच्छा लिया था लेक्चर, तो जरा अपने नोट्स पे चेक करो कि जब मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज बताई थी तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या वैल्यू लिखवाई थी, 1.645।
ठीक है, और मुझे लगता है सेंड करने की जरूरत है, वैसे तो सारे लोग ही थे कल वाले लेक्चर की जरूरत है सेंड करने की। चलें जी, a sample of size 24, a sample of size कर देंगे वकास भाई, कर देंगे एक क्लास के बाद ना, कल वाला लेक्चर में सेंड करूंगा पहले। a sample of size 24 selected from a normal population whose mean is 200 and standard deviation is 12. Construct 95% confidence interval about population mean। पॉपुलेशन मीन का जब भी सवाल आए, आपने ये डिसाइड करना है कि टेस्ट कौन सा लगाना है, जी टेस्ट या टी टेस्ट। ये कैसे पता चलता है? सैंपल साइज को देख के। सैंपल साइज 24 है, मतलब कि लेस देन 30 है, तो टी टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट का किसी को फार्मूला याद है? एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2v एस ओवर एन अंडर। जी मेरे भाई, मैंने जो टेबल की जो आपको वैल्यूज बताई थी वो जी टेस्ट की थी, टी टेस्ट की नहीं थी। टी टेस्ट हमने खुद फाइंड करना है, टी टेस्ट हमने खुद फाइंड करना है। तो एक्स बार कितना है हमारे पास? एक्स बार है 200 प्लस माइनस टी। अल्फा की कोई वैल्यू बता सकता है इस क्वेश्चन के अंदर? अल्फा की कोई वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर बता सकता है? जी, टारगेट है, चैलेंज है आप लोगों को। अल्फा की वैल्यू कोई बता सकता है? कौन बताएगा? महरीन है क्लास में? अल्फा की वैल्यू कौन बताएगा? ना भाई ना, यहाँ पर इज्जत बेइज्जती का सवाल है, मैंने सबका नाम लेकर बताना है अल्फा की वैल्यू। जी, हारिस कहता है, शाहमीर कहता है 1.96। ओ शाहमीर भाई जरा मेरी तरफ देखो, मैं नजर आ रहा हूं, मेरी तरफ देखो। वो जी की वैल्यूज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जब जी का बात होगी वहां पर इस्तेमाल होगी, टी की जगह इस्तेमाल नहीं होती। अब्दुल रहमान ने कहा 0.95, मेरे ख्याल में सही नहीं है। शानिम ने कहा कॉन्फिडेंस +1 ना। अयाज ने कहा 98%। अयाज भाई 98% का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ। सैफुल्ला ने कहा 0.05, ये सही है। महरीन ने भी कहा 5%, ये भी ठीक है। रूहान ने कहा जो परसेंटेज गिवन है वो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की है। अब्दुल रहमान ने 95% ना। शानिम का भी सवाल ना हुआ। शाहमीर, अब कल हम बात कर रहे थे कि जो अल्फा होता है वो एक्चुअल में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। अल्फा बजाते खुद
और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। जो हमें वैल्यू गिवन है ना वो गिवन है 1 माइनस अल्फा की, 1 माइनस अल्फा की, और हमें चाहिए अल्फा, और अल्फा इसमें है 5%। अल्फा की जगह हम कितना लिखेंगे 5%, 0.05 डिवाइडेड बाय 2, और v का फार्मूला लिख लें, v बराबर होता है n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होता है n-1। जी मेरे भाई यहां तक कोई पहुंचा? हाँ जी, ओके है जनाब। उसके बाद v हमारे पास कितना आ गया, v, v के बारे में कोई बता सकता है? 23 लिख दूं, किसी को इतराज तो नहीं है? स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है ओवर अंडर रूट 24। लो मेरे भाई, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, अगर नहीं है तो t अल्फा बाय 2 v की वैल्यू नहीं है। एक दफा मैं लिख लूं ताकि सिंप्लीफाई कर लूं, t 0.025 23 12 ओवर अंडर रूट 24। हाँ जी मेरे भाई, t अल्फा बाय 2 की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, उसका अपना एक टेबल गिवन है। आ जाओ जरा, आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन। नजर आ गया? और ये जो छोटा सा लिखा हुआ ना डीएफ, स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो लिखा हुआ ना डीएफ, आपने हमेशा वन टेल वाले कॉलम को देखना है बस, टू टेल वाली साइड पे अभी नहीं जाना, और आपका दिल ललचा भी रहा हो तब भी नहीं जाना। हमारी वैल्यू है अल्फा बाय ये 0.025 अल्फा वाले पोर्शन की, और 23 है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोनों को आपस में देखें कि वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर से 0.025 और इधर से 23, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है टी के टेबल से 2.0686, 2.0686। डन होगी बात मेरे भाई? क्लियर? चले जी, वैल्यू जाकर पुट करते हैं, 200 प्लस माइनस 2.0686 इंटू 12 ओवर अंडर रूट 24। एक दफा माइनस और एक दफा प्लस। शाहमीर का मैसेज आया है कि सर एक दफा दोबारा बता दें। शाहमीर आप 10 दफा कहोगे बताएंगे, बस ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए। हमने यहाँ पर टी अल्फा बाय 2 वी की वैल्यू लिखी और इसको टेबल में देख लिया। ये देखें, ये टेबल में देखा, ये वैल्यू थी 0.23, और जिसने कहा ना 23 किधर गया, ये 23 का, ये 23 में देखा है हमने। ये अल्फा बाय 2 और v दोनों ने मिलके 2.0686 लेकर आया है। ये दोनों को मिलाया तो ये वैल्यू आई है। हाँ जी, बताएं अब शामीर भाई और शाह बच्चा, दोनों बताओ मेरे भाई कि क्या ये बात आपको ओके है? शामीर का ओके आ गया। शाह बच्चा कह रहा है 23 नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, 23 को तो देखा है ना। और हारिस भाई कहते हैं कि क्या एग्जैक्ट आएगी? हारिस भाई टी टेस्ट में एग्जैक्ट आएगी। चलो जनाब, अब एक दफा माइनस कर दो और एक दफा प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। करो जरा, 194.93
और प्लस करके कितना आ रहा है 205.06। अली हमजा ने यही आंसर बताया है और हम भी यही लिख रहे हैं। जी अरहा बेटा आपको ओके है? अरहा बेटे आगे चलें। फिर एक सवाल फिर मैं आपको लिखवाता हूँ टी टेस्ट का और आपसे करवाता हूँ, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और सवाल करते जाएंगे। A sample of size a sample of size 16 a sample of size 16 selected from a normal population selected from a normal population whose mean is 400 and standard deviation is 80. Construct 99% confidence interval about population mean। जी मेरे भाई इसका आंसर मुझे फाइंड करके दें। टाइम आपके पास है 4 मिनट पूरे। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मुझे फाइंड करके दें। हाँ जी उर्वा का आंसर आ गया, बाकी भी बताएं। अरहा आप बताओ। ईशा बेटा अच्छा मुझे तैयारी की तो बताओ, बाकी सब्जेक्ट्स की सही चल रही है? आईटी बिजनेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश ओके है, या उसमें कोई इशू तो नहीं है? हाँ बस ओके रहना चाहिए, क्योंकि हमने सबने सारे सब्जेक्ट्स में पास होना है इंशाल्लाह और हर हाल में पास होना है। हारिस भाई कह रहे हैं मेरिट सर्टिफिकेट का। हारिस भाई दुआ करो फिजिकल क्लासेस हूँ, फिजिकल क्लासेस में मेरिट सर्टिफिकेट आता है। ऑनलाइन में अगर एग्जाम हुए तो आई कैप ने खुद कहा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर मेरिट सर्टिफिकेट नहीं आता। दुआ करो अल्लाह ताला आप लोगों की जुबान मुबारक करे और इंशाल्लाह हमने कोशिश करना है चारों सब्जेक्ट्स में, सिर्फ एक में नहीं, चारों सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करेंगे।
किसी ना किसी में इंशाल्लाह, इस दफा भी अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि क्यूएम में 2 मेरिट सर्टिफिकेट आए थे हमारे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमारी कोशिश तो यही है। और आप लोगों में पोटेंशियल है भी सही, कुछ लोगों में, मैं नाम नहीं लूंगा वो शोखे ना हो जाए, लेकिन है सही। हिम्मत करो, अल्लाह ताला आपकी हिम्मत में बरकत डाल दे। चलें जी। अच्छा, आंसर में तजाद आ रहा है। शानिम का आंसर कुछ और है, महरीन का आंसर कुछ और है, और एयाज का भी और है। हद है, हर बंदे के आंसर चेंज है। ईशा का मिलता जुलता है। चलें देखते हैं। चलें जी, अपना आंसर मैच कर लेते हैं। हमारे पास शामिर भाई लिखने लगा हूं मैं। पहले बताया टी टेस्ट लगेगा या जी टेस्ट लगेगा? इस पे टी टेस्ट लगेगा या जी टेस्ट लगेगा? टी लगना है, क्योंकि एन हमारा 16 है। तो x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 वी एस ओवर एन अंडर 400 प्लस माइनस टी। अल्फा की वैल्यू है 0.01। अल्फा की वैल्यू क्या है? क्योंकि 99% है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, तो अल्फा क्या होगा? 1%, क्योंकि 100 में से जो डिफरेंस होता है वो अल्फा होता है। 1% डिवाइड बाय 2, और v हमारे पास है 15, n 16 था ना? हाँ जी, n-1, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा शायद 80 था। एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी आप डिवाइड करके पेपर में लिख सकते हो। 0.01 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 0.005 ओवर 15 इंटू 80 ओवर अंडर रूट 16। टेबल्स पे चल के वैल्यू देखते हैं। 0.005 है। देखना हमेशा ऊपर वाली वन टेल के अंदर ही है, जहां पर वन टेल लिखा हो 0.005, और यहां पर 15। वैल्यू चेक करो जरा अपनी। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि 2.9208, वो गलत है। 2.9467, 2.9467, 2.9467। शामिर कहता है 16 का। शामिर भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, तो फार्मूले में v है, v, और यहां पर मैंने लिखा भी है। तो 400 2.9467 80 ओवर अंडर रूट 16 जी। एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 341.06। और प्लस करके कितना आ रहा है? 458.93। अब देखो जरा किस किस का आंसर कहां से गलत हो रहा है, तो उसको सही करे। जिस बंदे का जहां से आंसर गलत हो रहा है वो सही करे। डन की बात, समझ भी लग गई। फयाज भाई, क्या हाल चाल है आपको? आपके कुछ बेहतर समझ लग रही है या नहीं? कुछ पहले से इंप्रूवमेंट फील हो रही है या नहीं?
चले जी आगे चलते हैं। हारिस का सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन होगा। बिल्कुल हारिस भाई टेबल गिवन होगा, बस दुआ करो कि हमें ना 15 जून के बाद भी अगर वो खोल देंगे ना, मुझे 3 दिन चाहिए आप लोगों के लिए बस फिजिकल, 3 दिन के अंदर भी काम हो जाएगा, सिर्फ 3 दिन चाहिए होंगे। वैसे तो 3 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक दफा आमने सामने बिठा के कुछ टेक्निक्स हमने डिस्कस करनी है। 3 दिन मिल जाएंगे तो हो जाएगा, तैयारी तो इंशाल्लाह पहले ही पूरी हो जाएगी हमारी, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगले सवाल पे आए। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक खेलने लगा हूं, देखते हैं कि वो ट्रिक कौन पकड़ता है। 2 सवाल आपसे करवाने हैं, फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे चले जाएंगे। चलें जी, सवाल ये है हमारा, अ सैंपल ऑफ साइज 36 selected from a normal population whose mean is 400 या 40 कर लो, and standard error of mean is 2. Construct %98 confidence interval about population mean। जी 2 मिनट का सवाल है, करके दिखाएं और मैं देखता हूं। अच्छा ये जंबो वाला सवाल है, ये सवाल आपका जंबो वाला है, करो जरा। अली हमजा का आंसर आ गया, उर्वा का भी आंसर आ गया, गुड। और रोहान का भी आंसर आ गया, माशाल्लाह। लगता है आप घर बैठ के ज्यादा अच्छा पढ़ते हो यार। मेरीन बेटा आपका आंसर किधर गया? रिमजा, रिमशा, सैफुल्ला, चले ग्रेट। आपका सैंपल साइज 36 है, यहां से पता चला कि जी टेस्ट लगेगा, और जब जी टेस्ट का हमने फार्मूला लगाया, अब जरा गौर फरमाए रिमजा, जब हमने जी टेस्ट का फार्मूला लगाया x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर, तो x बार हमारा था 40 प्लस माइनस 98% पे बनता है 2.33। अयाज भाई अब जरा गौर फरमाएं, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मतलब ये पूरी वैल्यू बताई हुई है कि ये 2 है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था क्वेश्चन के अंदर आपके पास, आपको क्वेश्चन में गिवन था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की फुल वैल्यू गिवन थी। लो जनाब, इसको एक दफा माइनस करना था और एक दफा प्लस करना था। 2-3 लोग धोखा खा गए इस सवाल से, बाकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रिस्पांस किया है। मैं वाकई इंप्रेस हुआ हूं इन लोगों से जिन लोगों ने इस
ट्रिक को पकड़ लिया। दो एट द सेम टाइम ट्रिक थे कि एक टी का टेस्ट करवाते करवाते मैंने जी का सवाल दे दिया, और दूसरा एक मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दे दी। चले जनाब, मुझे आंसर आप बता दो, लोअर वैल्यू कितनी आ रही थी? लोअर वैल्यू 35.34 और अपर वैल्यू कितनी आ रही थी? 44.66। लो मेरे भाई, अब जिसको बात की समझ नहीं लगी ना, जो वो पूछ ले। उमैर, तेरा क्या हाल है? तैयारी ठीक चल रही है तेरी? चलें, तो हमारा अबाउट पॉपुलेशन मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब हमने जाना है कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसकी सबसे आसान बात भला क्या है? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की सबसे आसान बात, इस पे जी टेस्ट लगता है, सिर्फ जी टेस्ट लगता है। इसमें डिसाइड ही नहीं करना पड़ता कि जी टेस्ट लगना है या टी टेस्ट लगना है। इसमें हमें डिसाइड तक नहीं करना पड़ता कि जी टेस्ट लगना है या टी टेस्ट। सिर्फ ये डिसाइड करना है कि ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का सवाल है, बस। फार्मूला लिख लें, P प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। और इसमें जी की वही टेबल वाली वैल्यू आ जाएंगी, और अगर नहीं होगी तो टेबल की वैल्यू देख लेंगे जी के टेबल में से, वो मैंने आपको सिखाया भी था कल, और इसका एक ही फार्मूला है। तो मैं सवाल लिखने लगा हूं, इसके हम 2-3 सवाल करते हैं तो ये काम क्लियर हो जाएगा, और एस्टिमेशन का सिर्फ एक लेक्चर रह गया है। कल अगर मुझे एक छोटा सा काम है, अगर ना हुआ तो कल क्लास में हो जाएगा कवर इंशाल्लाह। तो अगर काम आ गया तो फिर कल क्लास हमारी कोई भी नहीं होगी, संडे वाले दिन आप याशियां करना, लेकिन फिर भी 11 बजे से पहले तक ये चेक कर लेना कि हो सकता है क्लास हो जाए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ईद हम आराम से इंजॉय करें। ईद का टारगेट ईद से पहले हमारा पूरा हो जाना चाहिए, और वैसे भी घर बैठ के हमने पढ़ना है, कौन सा इधर उधर कहीं जाना है। बाकी की क्लासेस आपकी नहीं होती इस टाइम। चले जी, सवाल लिखो एक छोटा सा। जी, a sample of size बल्कि सैंपल ऑफ साइज छोड़ो, इसमें तो होता ही नहीं है इतना से। देयर आर 300 गर्ल्स out of 700 students. There are 300 girls out of 700 students. Construct a 95% confidence interval about population proportion
फॉर गर्ल्स। अच्छा सना बेटे, आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे, क्या बात है? अभी भी आप काफी लेट पहुंचे हो। क्या ये टाइम आपको सूट नहीं करता या क्या वजह है? आपकी स्पेशली ये स्टैटिस्टिक्स की क्लास में रेगुलर नहीं है आप। अच्छा इस टाइम नेट नहीं चल रहा होता? सना भाई अब तो इतने मोबाइल डाटा पैकेज आए हुए हैं, कोई भी पैकेज कर लिया करो। अच्छा जो लाहौर वाले हैं ना, लाहौर में मैं एक पैकेज बताने लगा हूँ। यू फोन अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो 10 रुपए में 24 घंटे नेट आता है। 10 रुपए में 24 घंटे नेट, और अच्छा भला अच्छी स्पीड में आता है यू फोन के केस में। लाहौर के अंदर वो स्पेसिफिक एरिया में आता है। उसका मैं कोड आपको बता देता हूँ, मुझे अगर अल्लाह करे याद हो। स्टैरिश 248#। ठीक है, ये लाहौर और चंद इलाकों में है, गांव में ये नहीं है। तो आप चेक कर लेना, वो ऑप्शन आ जाएगी। ये यू फोन के केस में है, बाकी तो मुझे भी ऐसे पैकेज पुकेज का पता नहीं होता। तो जब यहाँ भी नेट में मसला आ जाए तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि यही पैकेज कर लूँ, सस्ते में काम हो जाता है। हाँ सना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सना का मैसेज आया है कि मैंने क्लास हमने अब ऑनलाइन लेनी है। बिल्कुल ऑनलाइन ही लेंगे, 15 जून तक ऑनलाइन रहेंगे। लेकिन पहले हम ये बात कर चुके हैं आपके आने से पहले कि जैसे ही मुझे 2 से 3 दिन रिक्वायर्ड होंगे आप लोगों के फिजिकली, और वो मैं आपको समझा दूंगा कैलकुलेटर का तरीका। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज ओपन हुए या ना हुए, हम किसी और तरीके से ये काम एक दफा जरूर किसी न किसी तरीके से कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो आप परेशानी ना लें। आप लोगों की सिर्फ एक परेशानी है कि आपने क्लास लेनी है, बस। इसके अलावा सारी परेशानियां बाकी आपकी नहीं है। चले जी क्वेश्चन पे आ जाए। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट करना है अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर गर्ल्स। फार्मूला है p प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 अंडर रूट पी क्यू ओवर एन। अब मुझे p कोई बता दे, बाकी सारी वैल्यूज मैं बताऊंगा। सिर्फ p आप में से कोई बता दे, बाकी सारी वैल्यूज मैं बताऊंगा। उर्वा ने बता दिया है, और भी कोई बताए? p यहां पर है 300/700। 300/700, क्योंकि जिसकी प्रोपोर्शन फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, तो 0.4286। तो Q किसके बराबर आएगा? 1 माइनस दिस 0.5714। 15 नहीं आएगा उर्वा। देखो ना, आपने पांचवा डिजिट देखना है कि अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो एक डिजिट बढ़ाते होते हैं, हर बार नहीं बढ़ाते। वैल्यूज पुट कर दो, 0.4286 प्लस माइनस 1.96, क्योंकि जी अल्फा बाय 2 हर जगह एक ही होता है, अंडर रूट 0.4286 0.5714 ओवर 700। लो मेरे भाई, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस।
हाँ जी, हो गया। जीरो पॉइंट 3919 और इसमें P लिखेंगे क्योंकि प्रोपोर्शन का सवाल है, और प्लस करने के बाद 0.4653। इस चीज को प्रोपोर्शन के केस में आई कैप कुछ इस तरह से भी आंसर इसका लिख सकता है, परसेंटेज में। वो आपका आंसर परसेंटेज में भी लिख सकता है। क्लियर होगी बात? चलिए जी, आगे चलते हैं फिर। अब एक सवाल आप करके दे दो बस, तो हमारा ये प्रोपोर्शन वाला केस भी खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह फिर हम, कल अगर क्लास हुई नहीं तो इसका मेन एक लेक्चर रह गया, सिर्फ एक लेक्चर। ठीक है, थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ फिर सैंपल साइज भी कभी कभी फाइंड करना आ जाता है पेपर में। तो ये दो सवाल, दो टाइप के सवाल हमारे रहते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा ये पूरा सैम्पलिंग टेक्निक ही खत्म हो जाएगा। फिर बाकी कोई इतना मसला नहीं है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा लेंथी है, प्रोबेबिलिटी पे टाइम लगना है हमारा, बाकी किसी पे टाइम नहीं लगेगा। जब प्रोबेबिलिटी में आप लोग पहुंचे कहां तक हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? क्वेश्चन लिखते हैं। देयर आर 400 boys out of 900 students in a park. Construct %97 confidence interval about population proportion for boys। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दें सब लोग। परसेंटेज में बताना है आंसर आपने। एक दफा प्लस करो और एक दफा माइनस। हाँ जी जनाब, 97% पे 2.17 होता है। तो आपको याद नहीं किया आपने कल? 97% पे 2.17 होता है। 40 पॉइंट
जी मेरे भाई, अपने अपने आंसर टैली करो। ठीक है जनाब, तो अभी आप आराम करो, और कल की क्लास का कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारा ना स्टैट का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैथ का भी रहता है, तो टेस्ट आपका थोड़ा डिले हो जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट हमने डिजाइन किया है ये आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन है पेपर का। ठीक है, ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।